हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग क्लास में मैं भूपेश चौधरी सन एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, टॉपिक चल रहा था हमारा ब्लड रिलेशन, ठीक है, रक्त संबंध। कुछ थ्योरी पार्ट किया था और लास्ट जो एग्जांपल हमारे क्वेश्चन चल रहे थे, लास्ट जो एग्जांपल किया था वो हमने किया था ये, यानी 6 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कह रहे हैं 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक परिवार में सदस्य हैं और उनका परीक्षण कीजिए, ये हमसे बोला गया है। तो चलो अब यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। हमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, 3 नहीं 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पुरुष की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, यानी टोटल 6 लोग हैं। तो दोस्तों 6 में से 3 मेल है और 3 फीमेल है, तभी तो स्त्री और पुरुष की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, पहला पॉइंट खत्म। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट कह रहा है ए और ई एफ के पुत्र हैं। तो दोस्तों एफ के पुत्र हैं कौन, ए और ई। तो दोस्तों पुत्र हैं तो दोनों के लिए हम क्या कहेंगे, मेल। और दोनों क्या हो गए, आपस में भाई हो गए, दोनों क्या हो गए, भाई हो गए। और एफ के पुत्र हैं। अब बात यह है सबसे पहले कि एफ इनकी माता है कि पिता है, ये हमें अभी तक गिवन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर, सेकंड क्लियर। अब थर्ड पढ़ते हैं। डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। डी 2 व्यक्तियों की माता है, जिसके एक तो है कौन, पुत्र, कौन है ये अभी तक नहीं पता, और इसके एक कौन है, पुत्री है। ठीक है दोस्तों, तो देखो टोटल कितने मेंबर थे, 6 मेंबर थे। हमारे पास करेक्टर आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6। आगे और पढ़ते हैं। लाइन थी डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यहां तक कंप्लीट। फोर्थ कह रहा है बी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है कौन, बी। पुत्र है मतलब मेल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो ये हिंट दिया था कि 3 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। तो दोस्तों 3 पुरुष, 1 2 और 3, क्योंकि इसका पुत्र है तो ये 3 तो पुरुष हो गए। तो इसका मतलब एफ जो है वो क्या है, फीमेल है। लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ है। कैसे दोस्तों, टोटल मेंबर 6 थे, यहाँ कितने करेक्टर आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आ चुके हैं, यानी इन्हीं में से एक को कम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है अभी हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि इसका पुत्र कौन है और इसकी पुत्री कौन है। तो दोस्तों देखो, अब ए आ चुका है, ए रहा, बी आ चुका है, डी आ चुका है। अच्छा, डी जो है वो माता है, इसने पहले बताया, तो ये कौन है, फीमेल। तो दोस्तों टोटल थे ए बी सी डी ई एफ। ए कौन है, मेल, बी कौन है, मेल, सी का भी पता नहीं, और एक कौन है, ई कौन है, मेल। अब दोस्तों बाकी जो भी बचे वो सब क्या होंगे, फीमेल होंगे। तो एफ फीमेल होगी, कर दिया। डी फीमेल होगी, वो भी कर दिया। एक फीमेल कौन बची, सी। तो दोस्तों सी कौन हो सकती है, हमें कहा था डी की एक पुत्री है, तो मैं कह सकता हूं क्या, सी जो है अब वो इसकी पुत्री है। लेकिन दोस्तों पुत्र कौन है, कैरेक्टर तो सारे आ चुके हैं, तो इसका पुत्र कौन होगा। फ्रेंड्स, हमें कहा था कि डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की माता है। तो दोस्तों इसका पुत्र कौन होगा, बात यह है। एफ हो नहीं सकता, ए हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो 2 भाई हो गए, जबकि इसके पुत्र तो एक ही है। तो दोस्तों बचा कौन, बी। तो डी की पुत्री कौन, सी, और डी का पुत्र कौन, बी। अब दोस्तों देखो, डी का पुत्र बी और ए का भी पुत्र बी, तो मैं कह सकता हूं क्या, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। फ्रेंड्स, क्या बात समझ में आई क्या। तो अब हमसे पूछा है उपरोक्त में से कौन सा एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ए ऑप्शन है ए बी और सी सभी स्त्रियां हैं। नहीं दोस्तों, ए बी स्त्री नहीं है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखें, ए डी का पति है, ए डी का पति है। ये बात 100% क्या है, राइट है फ्रेंड्स। ये बात 100% राइट है कि ए डी का पति है। सी ऑप्शन चेक करें, ई और एफ डी की संतान है,
ई और एफ डी के संतान है क्या, दूर दूर तक भी नहीं है। और लास्ट ऑप्शन है डी एफ की पौत्री है, डी एफ की पौत्री। ये बात भी फ्रेंड्स क्या होगी, गलत होगी, ये बात भी क्या होगी, गलत होगी। यानी हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा बी ऑप्शन। दोस्तों ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा गया सवाल है, बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से ये आया था। तो देखें फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ढूंढना क्या था कि डी की संतान कौन है, डी की संतान, सी का तो पता चल गया पुत्री है। दोस्तों इस तरह कभी भी जरा सा बड़ा क्वेश्चन आए, आप उसके इनडायरेक्ट जो हिंट है वो लिख लिया करो और फिर उनको साथ के साथ सोल्व करते जाओ कि 3 मेल आ चुके हैं, अब जो भी बचे वो फीमेल हो गए। फिर हमने देखा सारे कैरेक्टर आ चुके थे, सी कहीं नहीं आया था, इसका मतलब डी की पुत्री कौन हुई, सी। अब इसका पुत्र ये हो नहीं सकते, ये है नहीं, तो बचा कौन, बी। अब इसका पुत्र भी बी और इसका पुत्र भी बी, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, फिर पति पत्नी कहलाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई की एकमात्र पुत्री है। नंदिनी कौन है, मदन की बहन संगीता। तो यहां रखो पहले, मदन की बहन कौन है, संगीता, मदन की बहन संगीता। ठीक है, क्या बता रखा है, नंदिनी मदन की बहन संगीता के भाई। तो मदन की बहन संगीता का भाई, दोस्तों इकलौता भाई नहीं दे रखा है, इसका भाई एक और भी हो सकता है, इसका भाई खुद मदन भी हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हम क्या करते हैं कि मदन की बहन संगीता का कोई भाई है, दोस्तों हो सकता है का कोई भाई, लेकिन इसका भाई खुद मदन भी हो सकता है कि भाई की एकमात्र पुत्री है। तो दोस्तों देखो, संगीता के भाई की पुत्री, अगर एक और भाई हुआ संगीता के, उसकी पुत्री मदन की क्या लगी, भतीजी। लेकिन मदन की बहन संगीता के भाई खुद इसका भाई हुआ और इसकी पुत्री हुई, तो दोस्तों इसकी क्या होगी, बेटी। हमसे पूछा क्या है, नंदिनी मदन से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, भतीजी या पुत्री। वापस समझो, अगर बोला होता कि नंदिनी मदन की बहन संगीता का एकमात्र भाई, तो खुद कौन होता, मदन होता। एकमात्र भाई बोलता तो कौन होता, मदन होता। लेकिन इसने ऐसा कहीं नहीं बोला, सिर्फ बोला कि नंदिनी जो है वो मदन के भाई, मदन की बहन संगीता का भाई एक और भी हो सकता है, खुद मदन भी हो सकता है। एक और भाई हुआ, उसकी बेटी हुई, तो मदन की लगी भतीजी, और खुद मदन इसका भाई हुआ तो इसकी बेटी हुई, तो इसको क्या लगी, बेटी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो पुत्री और भतीजी दोनों दे रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना, आंसर एक साथ होगा भतीजी या पुत्री। क्लियर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। मधु ने कहा, मेरी माता का इकलौता पुत्र। ये मान लो मधु है, ये कौन है, मधु। मधु कह रही है मेरी माता का इकलौता पुत्र, मधु की माता का इकलौता पुत्र, क्या नाम है, नाम दे रखा है क्या, इकलौता पुत्र अशोक दे रखा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका पुत्र क्या नाम दे रखा है, क्या, इकलौता पुत्र अशोक। ठीक है, मधु की माता का इकलौता पुत्र अशोक के कोई पुत्र नहीं है, यानी इस अशोक के कोई पुत्र नहीं है फ्रेंड्स, कोई पुत्र नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि कोई पुत्र नहीं है तो इसके पुत्री होंगी, हमें नहीं पता। हम अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते कि भाई अशोक के पुत्र नहीं है, इसका मतलब अशोक के पुत्रियां हैं। अशोक की पुत्री हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इस बात का ध्यान रखें। तो अब पूछा क्या है, निम्न में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है। देखें दोस्तों, पहला, अशोक के केवल पुत्रियां हैं। मैंने अभी अभी यही बताया कि अपनी मर्जी से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। इसने सिर्फ हिंट ये दिया कि अशोक के कोई पुत्र नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पुत्रियां हैं, हम नहीं बता सकते। सेकंड है, अशोक विवाहित नहीं है। भाई हमें क्या पता अशोक विवाहित है कि नहीं है, हम कौन से अशोक के बारात में गए हैं। ठीक है, सी ऑप्शन, अशोक का पिता नहीं है,
अरे वापस हमें क्या पता अशोक का पिता है कि नहीं है, इन द सेंस देखो पिता तो था ही अशोक का, भाई पिता था तभी तो अशोक आया, वरना अशोक का डाउनलोड थोड़ी होता अशोक। अब ये नहीं पता कि वो है या उसका आत्मा से परमात्मा का मिलन हो चुका है, हमें नहीं पता, कोई कंफर्म नहीं है। फिर कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये बात 100% सत्य है कि इनमें से कोई भी एक रिजल्ट नहीं आ रहा, इनमें से कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये बात क्या है, सत्य है। क्लियर है बात? ठीक, तो बताने ये चाह रहा हूं कि अपनी तरफ से कोई रिजल्ट हम नहीं निकाल सकते, सिर्फ जितनी इंफॉर्मेशन दी है उसी के ऊपर हम वर्क करेंगे। 9 के बाद देखें फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10। ए का पिता बी का दामाद है। अभी जस्ट फ्रेंड्स जब थ्योरी मैंने आपको करवाई थी उसी समय ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से समझ लो। मैंने कहा ए का एक पिता है, पिता एक ही होता है इसलिए मैं कह रहा हूं ए का एक पिता है, लेकिन कौन है वो पिता हमें नहीं पता। ये सिर्फ एक रिश्ता दे रखा है कि ए का पिता बी का दामाद है, और ये जो पिता है ये दामाद है किसका दोस्तों, बी का दामाद है। ठीक है। सी जो ए की बहन है, सी जो ए की बहन है इसका मतलब फीमेल है, ये भाई बहन हो गए, ए का जेंडर अभी भी हमें नहीं पता। सी जो ए की बहन है पी की पुत्री है, और ये सी पुत्री है किसकी, पी की पुत्री है। अब दोस्तों हमसे पूछा है पी का बी से क्या संबंध है, यानी पी क्या लगेगी बी की, क्या लगेगा या लगेगी पता नहीं अभी। तो दोस्तों वापस क्लियर कॉन्सेप्ट, अगर ये फीमेल हुआ, पी फीमेल हुई तो इसकी कौन हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। अगर ये मेल हुआ तो ये कौन हो जाएगा, इसका दामाद हो जाएगा। तो हम नहीं बता सकते कि पी का बी से क्या संबंध है, तो हम आंसर क्या कहेंगे, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये मैंने जब थ्योरी पढ़ाई थी, इससे पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर है, उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि P अगर पिता हुआ तो उठ के यहाँ आ जाएगा और ये B का दामाद हो जाएगा। P फीमेल हुई तो इसकी बेटी हो जाएगी, लेकिन P का जेंडर हमें नहीं पता। तो ये मत सोचना कि सर पिता तो यहाँ बैठा ही है, ये इसकी बेटी ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखें। D K का भाई है। दोस्तों डी भाई है किसका, के का। पहली लाइन कंप्लीट। एम के की बहन है, एम बहन है, बहन है मतलब फीमेल, किसकी बहन है, के की। तीनों बहन भाई चल रहे हैं अभी तक। टी आर का पिता है, टी आर का पिता है, आर आया नहीं कहीं ना, टी है। टी आर का पिता है जो एम का भाई है। दोस्तों वर्ड जो किसके लिए प्रयोग हुआ, जो एम का भाई है, तो एम का भाई कौन है, जो सेकंड पर्सन यानी आर, तो एम का भाई कौन है, आर। ठीक है। अब कहना चाह रहा था कि टी आर का पिता है, तो टी पिता है किसका, आर का। तो दोस्तों टी आर का पिता है, टी अगर आर का पिता है तो इन सब का भी पिता होगा, क्योंकि ये अभी तक क्या चल रहे हैं, भाई बहन चल रहे हैं। क्लियर है, ये अभी तक क्या चल रहे हैं, भाई बहन चल रहे हैं। फिर कहा एफ के की माता है, तो के कहाँ है दोस्तों, ये रहा। के की माता कौन है, के की माता है एफ, तो इनकी माता ये, इनका पिता ये, तो ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। हमसे पूछा है टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं, टी व एफ के कम से कम कितने पुत्र हैं। तो दोस्तों अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, ये लाइन अगर ये वर्ड नहीं होता कम से कम, तो हम कहते निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें यहां क्या पूछा है कि कम से कम कितने पुत्र हैं, तो दोस्तों कम से कम जिनका 100% पता है वो बता सकते हैं। टी व एफ का एक पुत्र ये हमें पता है, इसके बारे में पता नहीं पुत्र है कि पुत्री है, और दूसरा ये है। तो हम अब आंसर क्या कहेंगे, 2 कहेंगे। दोस्तों डिफरेंस समझना, अगर मैंने कहा कि यहाँ नहीं लिखा होता कम से कम, सिर्फ पूछता टी व एफ के कितने पुत्र हैं, तो के बारे में तो हमें पता ही नहीं
कि मेल है फीमेल है, इसकी बेटी है या पुत्र है, लेकिन कम से कम वर्ड ऐड कर दिया तो कम से कम के केस में हम क्या करेंगे 2, क्योंकि 2 के बारे में हमें पता है। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है फ्रेंड्स, 12 नंबर कह रहा है पी क्यू का भाई है, तो लिख दे पी भाई है किसका, क्यू का। ठीक है, आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, ना आर है ना एस है, छोड़ दो इस लाइन को। फिर कहा क्यू आर का पिता है, क्यू पिता है किसका, आर का पिता, तो पता चल गया मेल है, पिता है किसका, आर का। ठीक है, क्यू आर का पिता है। फिर कहा टी एस की माता है, तो एस है क्या कहीं, कहीं नहीं है फ्रेंड्स, तो ये तो छोड़ो, पहले एक लाइन छोड़ी थी आर एस का भाई है, तो अब ये रहा आर भाई है किसका, एस का, आर भाई है किसका, एस का। अब टी एस की माता है, एस की माता कौन है, टी, एस की माता कौन है, टी। अब कंप्लीट हो गया, तो एक बार क्लियर करें, इसका भाई ये, इसका पिता ये, इसका भाई ये, तो दोस्तों इसकी माता ये, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए पति पत्नी। क्या हो गए, दोनों पति पत्नी हो गए। पूछना क्या चाह रहा है, पी का एस से क्या संबंध है, पी का एस से क्या संबंध है। तो दोस्तों देखो, अगर यहां पूछा होता एस का पी से, एस का पी से क्या संबंध है, तो हम आंसर नहीं दे सकते थे। आंसर क्या कहते हैं, भतीजा या भतीजी, या फिर कहते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन पी का पूछा है, तो दोस्तों इसका भाई ये, इसका पिता ये, तो इसका भी पिता होगा, और पिता का भाई इसका क्या होगा, चाचा हो जाएगा। तो चाचा ऑप्शन में है क्या, ये रहा चाचा या ताऊ, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, चाचा या ताऊ। लेकिन रिवर्स पूछा होता कि एस का पी से क्या संबंध है, तो हम कहते निर्धारित नहीं कर सकते, या फिर कहते भतीजा या भतीजी, नेफ्यू या नीस हम उसको कहते। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जानकारी क्या है, देखो बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, ए सी का पिता है, ए पिता है किसका, सी का, परंतु सी उसका पुत्र नहीं है। ध्यान से समझना दोस्तों, ए सी का पिता है परंतु सी उसका पुत्र नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि यार बाप तो ये है लेकिन पुत्र उसका नहीं है, ये क्या लोचा है ये। तो दोस्तों साफ कह रहा है कि ए पिता है किसका, सी का, परंतु सी उसका बेटा नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसकी बेटी है सी, पुत्र नहीं है। इसका मतलब क्या है, फिर पुत्री है। तीसरा तो ऑप्शन होता ही नहीं है। ई सी की पुत्री है, ई पुत्री है किसकी, सी की। यहीं से रिश्ते क्लियर करो, इसकी माँ ये, इसका पिता ये, तो इसका हो गया नाना। आगे चलते हैं, ए एफ विवाहित जोड़े हैं, ए और एफ विवाहित जोड़े हैं। तो विवाहित जोड़े हैं मतलब दोस्तों ये हो गई इसकी पत्नी, ये हो गए पति और पत्नी। ठीक है, आगे चलें। बी सी का भाई है, बी कहाँ है, ये रहा, बी भाई है किसका, सी का। तो भाई है मतलब मेल हो गया दोस्तों। ठीक है, फिर कहा डी बी का पुत्र है, बी का पुत्र है कौन, डी, डी बी का पुत्र है यानी प्लस है। और भी कुछ दिया है क्या, जी और बी विवाहित जोड़ा है, जी और बी, तो फिर दोस्तों ये वापस पति पत्नी, पति पत्नी, और इसके शादी किससे हुई है, जी से। ठीक है, और आगे चलो। एच जी का पिता है, एच जी का पिता, तो जी कहाँ है दोस्तों, ये रहा, जी का पिता है कौन, एच। देखो कितना रिश्ते रिश्ते हो गए दोस्तों, कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा है
डी की दादी कौन है? तो दोस्तों डी की दादी को ढूंढते हैं। डी बेटा किसका? इसका, ठीक है। डी की दादी, तो इसकी बहन ये, इसके पिता की बहन ये, और इसका पिता ये। तो भाई दोस्तों ए हो गया इसका दादा। अब इस दादा की पत्नी इसकी लगेगी दादी, तो डी की दादी कौन है दोस्तों? एफ है। वापस समझो कैसे, इसका पिता ये, इसकी बहन ये, तो ये भाई बहन, और इन दोनों का बाप कौन? ए, तो इसका दादा हो गया ए, और दादा की पत्नी एफ, इसकी हो गई दादी। अगला सवाल पूछा है क्या? एफ के कितने पुत्र हैं? कहाँ है एफ? एफ, ये इसकी पत्नी, ये इसकी बेटी, ये इसका भाई, एक पुत्र, ये पति पत्नी। तो पुत्र तो दोस्तों एक ही है फिर, क्योंकि इसकी संतान कौन कौन है? एक ये, इसके बारे में पता है, फीमेल है। इसका भाई ये, तो इनकी पुत्र पूछा है, तो एक पुत्र ये हो गया, ये इसकी पत्नी हो गई, ये इनकी संतान हो गई। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा? एक होगा। अब इस पजल में से या इस ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में से आपसे और भी कोई सवाल पूछता है कि बताइए एच का दामाद कौन है? तो एच की बेटी ये है, तो इसका दामाद ये होगा। यानी कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारी रिश्तेदारी जो है डायग्राम ड्रॉ करते समय वो क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14। ये एक टाइप आता है, देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ए टू पी का अर्थ है ए पी की माँ है। दोस्तों पहले वाली माँ है किसकी? दूसरे की। ध्यान रखना, पहले वाली माँ है दूसरे की। ये रिवर्स एरो इसलिए लगाया कि पहले वाली की माँ है कौन? दूसरी। ए फोर पी का अर्थ है ए पी का भाई है, यानी पहले वाला भाई है दूसरे का। फोर का मतलब, टू का मतलब, नाइन का मतलब देखें। ए नाइन पी का अर्थ है पी ए का पिता है। अब देखो ये एरो लगाऊंगा मैं इस तरफ, क्यों लगाया? ए नाइन पी का अर्थ है पी ए का पति है, यानी दूसरे वाला पति होगा किसका? पहले वाले का। तो इन एरो का जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, ठीक है। अगला कहा ए फाइव पी का अर्थ है ए पी की बेटी है, यानी पहले वाली बेटी होगी किसकी? दूसरे की। अब हमसे पूछा तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है के एम की सास है? हमें दोस्तों क्या ढूंढना है? के सास बनानी है किसकी? एम की। हमें क्या ढूंढना है? तो बताइए के एम की सास है, किस ऑप्शन से हमारा ये रिजल्ट आएगा? पहला ऑप्शन लिखें, एम नाइन एन 2K4J, 2K4J। अब हमें इन नंबर्स का मतलब ढूंढना है सिर्फ फ्रेंड्स। तो 9 का मतलब 9 है ये, इसमें एरो देखो आगे की तरफ लगा है, यानी दूसरे वाला पहले का कुछ न कुछ लगता है। इसका मतलब ये हुआ दूसरे वाला पी ए का पति है, यानी दूसरे वाला पति है किसका? ए का। तो 9 का मतलब है दूसरे वाला पति है किसका? पहले वाले का। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। हमें क्या बनाना था? के एम की सास है। 2 का मतलब देखो, अब दोस्तों 2 का मतलब है ए पी की माँ है, यानी पहले वाली माँ है, यानी एन माँ है। तो दोस्तों इसको तो देखते ही हमने गलत कर दिया। एक बार इसको मेल बना रहे हैं, एक बार फीमेल बना रहे हैं, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट गलत हो गया। इससे आगे सॉल्व नहीं करना हमें, यानी ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम चेक करें बी ऑप्शन, रॉन्ग। M9N 5K2J, 5K2J। सबसे पहले 9 का मतलब, 9 का मतलब है पी ए का पति है, यानी दूसरे वाला पति है किसका? पहले का, यानी एन पति है किसका? एम का। 5 का मतलब है पहले वाली दूसरे की बेटी है, यानी ए पी की बेटी है, यानी एन बेटी है के की। दोस्तों वापस वही, एक बार इसको प्लस बना रहा है मतलब मेल बना रहा है, एक बार फीमेल बना रहा है। ये ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। अब चेक करें हम सी ऑप्शन, K5J, K5J 9M2N,
9m2n। ठीक है, 5 का मतलब देखो दोस्तों, सबसे पहले 5 का मतलब है ए पी की बेटी है, यानी पहले वाली बेटी है दूसरे की, यानी पहले वाली बेटी है किसकी, जे की, यानी के बेटी है जे की। अब 9 का मतलब देखें, 9 का मतलब है पी ए का पति है, यानी दूसरे वाला पति है किसका, पहले का, यानी एम पति है किसका, जे का। ठीक है फ्रेंड्स, इनको अलग मेंशन कर दे। तो यहीं से एक बार थोड़ा क्लियर करें, ये क्या था, पति। तो दोस्तों जे की बेटी के और जे का पति एम, तो इसका पति ये, इसकी बेटी ये, तो इसका क्या हो गया, पिता हो गया दोस्तों। लेकिन हमें क्या ढूंढना था, के सास होने चाहिए एम की। तो क्या के सास हो रही है क्या एम की, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे दोस्तों, अब हम ऑप्शन चेक करेंगे डी। कौन सा ऑप्शन चेक करेंगे, डी ऑप्शन, क्योंकि अब एग्जाम में कभी ऐसा हो जाए आपने 3 ऑप्शन चेक कर लिए और तीनों ही गलत हैं, तो डायरेक्ट चौथा ऑप्शन ही टिक मार्क करेंगे। क्या है, K2 JN नहीं, J9 M4N। ठीक है फ्रेंड्स, तो K J M और ये N चेक करें। सबसे पहले 2 का मतलब, 2 का अर्थ है ए पी की माँ है, यानी पहले वाली, के माँ है किसकी, जे की, दूसरे वाले की। 9 का मतलब काफी देर से कह रहे हैं कि दूसरे वाला पति है पहले का, यानी एम पति है किसका, जे का। तो दोस्तों क्या यहीं से आंसर नहीं आ गया क्या, चेक करो, देखो इसका पति ये, यानी ये दोनों पति पत्नी, और इस पत्नी की माँ इसकी क्या लगी, सास लगी। दोस्तों आगे चेक करना ही नहीं है, हमें आगे चेक करना ही नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन आए, यहां तो क्या दे रखा है, ए टू पी का अर्थ है, यहां दे देगा ए गुणा पी का अर्थ ये है, ए माइनस पी का अर्थ है, यानी कुछ भी आ सकता है। ये एक अलग टाइप है, लेकिन बिल्कुल इजी टाइप है, सिंपल टाइप है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या बात क्लियर रही। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, क्वेश्चन नंबर 15। अब ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इशारे करने वाले, कि एक महिला ने पुरुष की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसके बेटे का पिता मेरा पति, जो भी एक्स वाई जेड उसमें बोले। ये क्वेश्चन करने का तरीका या एक अप्रोच क्या होगी वो समझना। कह रहा है फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए, तो ये फोटो में दोस्तों कौन है, महिला है, महिला है, इसके ऊपर फीमेल लगा लो। ये महिला की फोटो है, इसकी ओर संकेत करते हुए कौन कह रहा है, एक पुरुष कह रहा है। ये दोनों हमने रख लिया। अब देखो रिश्ता किस तरफ जाएगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। पुरुष कह रहा है मेरे दादा, तो पुरुष की तरफ रिश्ता जाएगा, पुरुष के दादा का एकमात्र पुत्र कौन हुआ भाई, इस पुरुष का पिता हो गया ये। भाई आप खुद सोचो, आपके दादा के एकमात्र पुत्र यानी आपके पिता हो गए। तो इस पुरुष ने कहा मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की, एकमात्र पुत्र की लड़की कौन हुई, इस पुरुष की बहन हुई। लड़की की लड़की है, अच्छा इसकी बहन की भी लड़की है, कौन, ये फोटो वाली महिला। तो दोस्तों मेरी बहन की लड़की मेरी कौन हुई, भांजी, और मैं उसका क्या लगा, मामा। हमसे पूछा क्या है, वह महिला, महिला के बारे में बोल रहा है, वह महिला पुरुष के रिश्ते में क्या लगी, तो वो महिला पुरुष के रिश्ते में लगी दोस्तों क्या, एक तो होता नेफ्यू भतीजा या भांजा, एक होती नीस भतीजी या भांजी। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या होगा, नीस होगा। अगर पूछा होता उस पुरुष का वह महिला रिश्ते में क्या लगी, उस पुरुष की वह महिला रिश्ते में क्या लगी, तो पुरुष होता उसका मामा। क्या होता दोस्तों, उसका मामा होता। क्या बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक पुरुष ने एक महिला का परिचय कराते हुए कहा, अब वापस देखो, एक पुरुष है, एक पुरुष ने
किसका परिचय करवा रहा है? एक महिला का परिचय करवा रहा है। दोनों कैरेक्टर हमने लिख लिए। परिचय किस तरह करवा रहा है वो देखो। एक पुरुष ने महिला का परिचय कराते हुए कहा, इसकी मां मेरी सास की इकलौती पुत्री है। दोस्तों पुरुष कह रहा है इस महिला की जो मां है वो मेरी सास की इकलौती पुत्री है। पुरुष की सास की इकलौती पुत्री दोस्तों कौन हुई? इस पुरुष की पत्नी हुई। कौन हुई? पुरुष कह रहा है एक महिला की ओर परिचय कराते हुए गया, कह रहा है इसकी जो मां है उसके बारे में बता रहा है। कह रहा है इस महिला की जो मां है वो कौन है? पुरुष की सास की इकलौती पुत्री है। तो दोस्तों ये कौन हुई? इस पुरुष की कौन हो गई? पत्नी। और ये कौन है? ये महिला की मां। तो दोस्तों इसकी पत्नी ये, इसकी मां ये, तो क्या ये महिला फोटो वाली इसकी बेटी नहीं हो गई क्या? इस तरह के सवाल हमें पेन तो खराब करना ही नहीं है। इसने कहा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए कह रहा है कि उस महिला की जो मां है वो कौन है? मेरी सास की इकलौती पुत्री। दोस्तों खुद सोचो कि आपकी सास की इकलौती पुत्री आपकी कौन हुई? पत्नी। और वो उस महिला की मां है। तो महिला की मां आपकी पत्नी है तो वो आपकी बेटी हुई कि नहीं हुई? तो पूछा क्या है? उस पुरुष का महिला से क्या संबंध है? तो आंसर पिता होना चाहिए दोस्तों। अगर पूछा होता महिला से पुरुष का क्या संबंध है तो महिला पुरुष की क्या लगी? बेटी। तो यहां इस केस में आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा पिता। क्या बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक लड़के की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा, एक लड़का है और एक महिला है, वह कह रहा है वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र है। महिला कह रही है मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र। दोस्तों एकमात्र पुत्र, महिला का ससुर का एकमात्र पुत्र इस महिला का पति नहीं हो गया क्या? वापस कहूं, मेरी सास की इकलौती पुत्री मेरी पत्नी, या मैं कहूं मेरे ससुर का इकलौता पुत्र, तो ये महिला के ससुर का इकलौता पुत्र कौन हो गया? महिला का पति। पुत्र का पुत्र है तो इसके पति का पुत्र है, तो दोस्तों इसका भी तो पुत्र हुआ। ठीक है, पूछा क्या है? लड़के का महिला से क्या संबंध है? तो लड़का महिला का क्या लगा दोस्तों? बेटा लगा। क्या लगा? बेटा। वापस समझना, महिला कह रही है कि मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र। यहां एकमात्र पुत्र वर्ड यूज नहीं होता तो आंसर में होता आंकड़े अधूरे हैं, क्योंकि वो उसका देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन इसने बोला मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र का पुत्र, यानी इसके पति का पुत्र, यानी इसका भी क्या हो गया? पुत्र हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए आर ने कहा। कौन कह रहा है? आर। अब दोस्तों आर कौन है? मेल है कि फीमेल है नहीं पता, सिर्फ एक कैरेक्टर दिया हमें आर, वो मेल है या फीमेल है ये नहीं पता। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, कोई लड़का हो उसकी ओर इशारा करते हुए आर कहता है वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री। आर के दादा की इकलौती पुत्री, यानी इसकी हो गई कौन? बुआ। कौन हो गई? बुआ। भाई मेरे दादा की इकलौती पुत्री तो कौन हुई? मेरी बुआ ही तो हुई, यानी मेरे पापा की बहन हुई। आगे पढ़ते हैं। वह मेरे दादा की इकलौती पुत्री का पुत्र है। आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, तो भाई आर के दादा की इकलौती पुत्री इसकी बुआ हो गई, का पुत्र इसकी बुआ का लड़का हो गया। अब हमसे पूछा है आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों आर उस लड़के से किस प्रकार संबंधित होगा? आर होगा उसका ममेरा भाई और वो पुत्र होगा उसका फुफेरा भाई, लेकिन दोनों में से कुछ नहीं दे रखा। अगर कजन भी दे रखा होता, कजन दे रखा होता तो हमारा आंसर वही होता। कजन दे रखा होता तो हमारा आंसर वही होता, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो हम क्या कहेंगे? इनमें से
कोई नहीं हमारा उत्तर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मिहिर ने कहा, मिहिर कह रहा है भाई, एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मिहिर क्या कह रहा है समझो। मिहिर ने कहा वह मेरे दादा की इकलौती संतान, मिहिर के दादा की इकलौती संतान कौन हुआ दोस्तों? मिहिर का बाप हुआ। ठीक है, बाप या हाँ दादा वर्ड यूज किया है तो बाप ही होगा फ्रेंड्स। ठीक है, वह मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। मिहिर के दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री, मिहिर की बहन नहीं होगी क्या फ्रेंड्स? इसके पिता की एकमात्र पुत्री मिहिर की कौन हुई दोस्तों? बहन हुई, की पुत्री है। वह लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है? तो डायरेक्ट पहले ही आंसर आ चुका है, किस प्रकार संबंधित है? पुत्री वर्ड यूज लिया है तो इसका मतलब मिहिर की कौन है? बहन है। कौन है फ्रेंड्स? बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। नेहा ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, नेहा कह रही है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए क्या कह रही है? वह मेरे दादा की इकलौती संतान है। नेहा के दादा की इकलौती संतान कौन? नेहा का पिता, नेहा का पिता। वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है। तो भाई इकलौती संतान का पुत्र है तो नेहा का भाई नहीं हो गया क्या? वो नेहा का भाई नहीं हो गया क्या? पूछा क्या है? नेहा का उस लड़के से क्या रिश्ता है? तो नेहा क्या लगी उस लड़के की? क्या लगी दोस्तों? बहन लगी। छोटा सा क्वेश्चन है। नेहा ने कहा मेरे दादा की इकलौती संतान, बोला मतलब नेहा का पिता की संतान, इसका भाई, तो नेहा उसकी बहन हुई कि नहीं हुई? ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन देखो यहाँ नेहा इकलौती संतान का पुत्र है, नेहा का यहाँ जेंडर नहीं पता, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन में और कुछ है नहीं तो हम क्या कहेंगे? फिर उसको बहन ही कहेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, दो कैरेक्टर हो गए, एक फोटो है। अब फोटो में मेल है कि फीमेल है इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा उसकी माता, किसकी? फोटो की ओर इशारा कर रहा है और फोटो के बारे में डिनोट कर रहा है। कह रहा है इस फोटो में जो भी है उसकी माता। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो गलती नहीं होगी। उसकी माता की एकमात्र संतान, इस फोटो की माता की एकमात्र संतान दोस्तों कौन? खुद फोटो में जो कैरेक्टर है वो। ध्यान रखना इस बात का विशेष। कहा फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा कि उसकी माता की एकमात्र संतान, तो खुद फोटो में जो है वही तो हुआ। उसकी माता की एकमात्र संतान मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो दोस्तों यहां कोई कैरेक्टर है, कौन है? लड़का। ये लड़का कह रहा है, अब पूरा क्वेश्चन समझना। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कह रहा है उसकी माता की एकमात्र संतान, यानी ये खुद मेरे पिता, इसके पिता, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। तो दोस्तों ये लड़का खुद नहीं हो गया क्या? ये लड़का खुद नहीं हो गया क्या दोस्तों? तो पूछा क्या है? लड़का किसके फोटो की ओर संकेत करता है? तो लड़का स्वयं के फोटो की ओर संकेत कर रहा है दोस्तों। मैं कहूं एक फोटो की ओर संकेत करते हुए कहा कि इसकी माता की इकलौती संतान, यानी ये खुद मेरे पिता का एकमात्र पुत्र। तो वापस बात वहीं आ गई। तो लड़का किसकी ओर संकेत कर रहा है? खुद के फोटो की ओर संकेत कर रहा फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, यह बड़ा अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। तस्वीर में महिला, तो ये महिला है दोस्तों और ये कौन है? राजीव है। ठीक है, क्या कह रहा है? तस्वीर में महिला की ओर संकेत करते हुए राजीव ने कहा, क्या कह रहा है राजीव? उसकी मां का केवल एक पोता है, यानी इस महिला की मां का केवल एक पोता है। तो दोस्तों देखो, पहले ये देखो पोता कहां, कब, कैसे, क्यों होगा? महिला की मां का पोता कब होगा? जब इस महिला के एक भाई होगा, या कहूं इस मां का एक बेटा होगा और उसका ये बेटा होगा, तभी तो पोता होगा।
उसकी माँ का केवल एक पोता है, यहां तक ठीक है। जिसकी माँ, किसकी, इस पोते की जो माँ है मेरी पत्नी है। इस पोते की जो माँ है वो किसकी पत्नी है दोस्तों, राजीव की पत्नी है, राजीव की पत्नी। अब देखो दोस्तों, राजीव की पत्नी ये और इसका बेटा ये, तो क्या ये राजीव का भी बेटा नहीं हुआ क्या, ये राजीव का भी बेटा होगा। और मैंने कहा इस माँ का पोता कब होगा, जब इस माँ के एक बेटा होगा, और वो बेटा कौन निकल के आया, राजीव। अब देखो, इस माँ का बेटा ये और इस माँ की बेटी, ये तस्वीर वाली महिला जिसकी ओर इशारा कर रहा है, तो राजीव और ये तस्वीर वाली महिला भाई बहन नहीं हो गए क्या। पूछा क्या है, तस्वीर में जो महिला है, तस्वीर में जो महिला है उसका राजीव से क्या संबंध है, तो उसका राजीव से क्या संबंध है दोस्तों, वो राजीव की कौन है, बहन है, वो राजीव की कौन है, बहन है दोस्तों। क्या बात समझ में आई क्या। एक लास्ट क्वेश्चन और देखो। एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, एक महिला ने एक लड़के को दिखाते हुए कहा, क्या कहा, दिखाते हुए कहा, मेरे मामा और इसके मामा के मामा, यानी यहां महिला है, कह रहा है मेरा मामा यानी इस महिला का मामा और लड़के के मामा का मामा, ये दोनों क्या हैं दोस्तों, ये दोनों हैं भाई। बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी ध्यान से समझना। महिला ने कहा कि मेरे मामा और लड़के के मामा का मामा दोनों क्या हैं, भाई हैं। तो पूछा है उस महिला और लड़के के बीच क्या संबंध है, उस महिला और लड़के के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों देखो, हम एक जगत मामा ढूंढ लेते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा मामा ढूंढे, जगत मामा। देखो कैसे, एक बार इसको तो भूल जाओ, इस लड़के को तो भूल जाओ एक बार, ये मामा का मामा और महिला का मामा, समझना दोस्तों, इस मामा का मामा और महिला का मामा दोनों भाई हैं। तो मैं कह सकता हूं क्या, महिला के मामा का भाई महिला का क्या लगा, मामा लगा। अब इस कैरेक्टर का मामा भी यानी इस व्यक्ति का मामा भी ये है और इसका मामा भी ये है, दोनों का एक ही मामा है, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। ठीक है। अब लड़के के मामा की बहन लड़के की क्या लगी, या तो मां लगी या मौसी लगी, या तो मां लगी या मौसी लगी। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, मां बेटा है। ऑप्शन में क्या है, मां बेटा है दोस्तों। तो हमारा उत्तर क्या होगा, इन दोनों में, लड़के में और महिला में क्या संबंध है, मां बेटे का संबंध फ्रेंड्स। ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन कुछ हमारे ब्लड रिलेशन से। काफ़ी क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, जितने भी टाइप थे वो मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहें और नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। टिल देन बाय बाय।